दोस्तों, पिछले 24 घंटे में जो मिडिल ईस्ट के अंदर घटनाएं घटी हैं उसके 7 बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आया हूं। आज आपको दिखाने जा रहा हूं 2 बड़े झटके कहां इजराइल को लगे, ईरान ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई, और यूएन के प्रस्ताव का भी जिक्र करूंगा। पहली जो हमारी खबर है, पहली खबर जुड़ी हुई है एक हमले से। यह हमला इजराइल पर होता है, इजराइल का एक शहर बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है, हाहाकार और भगदड़ जैसे हालात वहां पर है। खबर नंबर 2 आपको दिखाऊंगा, गजा में फिर से मातमी आवाजें सुनाई दी। फिलिस्तीनियों को नहीं बल्कि इजराइल की सैनिकों की मैयतें उठी हैं। एक झटके में बटालियन साफ। कहां यह हमला हुआ, किसने हमला किया, कितने सैनिकों की मौत हुई, अधिकारियों की मौत हुई, वो आपको खबर दिखाऊंगा। खबर नंबर 3, यूएन में आया गजा को लेकर एक और प्रस्ताव। यह प्रस्ताव क्या है, किस किस ने वोट किया, किसने खिलाफ में वोट किया और कितने लोगों ने समर्थन है, वो आपको दिखाऊंगा। यह भी दिखाऊंगा कि बार बार गजा में शांति की अपील तो हर देश कर रहा है, लेकिन आखिरकार हिंसा फैलाने वाला विलेन कौन है वो एक्सपोज हो गया है। खबर नंबर 4 हमारी यही रहेगी। खबर नंबर 5 आपको दिखाऊंगा कैसे यूएन के दफ्तर के बाहर जैसे ही अमेरिका की यूएन में तैनात की गई राजदूत बाहर निकली, उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। ये इसके साथ साथ बेइज्जती सिर्फ यूएन की, मैं यूएस की जो राजदूत है उनकी नहीं हुई, बल्कि खबर नंबर 6 जो हमारी ये है कि नेतन्याहू की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती कहां पर हो गई। और जाते जाते आपको खबर दिखाऊंगा, ईरान ने आखिरकार अपने तोपखाने से निकाल ही ली अपनी सबसे खूंखार मिसाइल। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। तो शुरुआत इन बम धमाकों की आवाजों के साथ करते हैं। ये देखिए, ये कुछ वीडियोस निकलकर सामने आए हैं। इन वीडियोस में आप देख सकते हैं कैसे अफरा तफरी का आलम है, भगदड़ जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये एक वीडियो निकलकर सामने आई है। इसी से जुड़ी दूसरी वीडियो भी आपको दिखाता हूं। देखिए, यहां पर आप देखते रहिएगा, अचानक से कुछ गिरता है और उसके बाद आग, धमाका और अफरा तफरी का आलम। ये देखिए, ये एक वीडियो निकलकर ये भी सामने आई है जहां पर आगजनी जैसे हालात बन गए। ये दावा किया गया है कि यमन के जो ड्रोन है वो आकर गिरे। और कौन से ड्रोन है? ये वो ड्रोन है जिन्हें हवा में उड़ती हुई मौत ताबूत कहा जाता है। जी हाँ, कामिकाजे ड्रोन यहां पर आकर गिरा है। ये कामिकाजे ड्रोन जो है वो यमन की तरफ से दागा गया इजराइल में। इजराइल में जो इलत इलाका है वहां के एक होटल पर यह दागा गया था। उसके बाद पूरे के पूरे इलत में एक तरीके से समझ लीजिए कर्फ्यू लग गया, पूरा इलत बंद कर दिया गया बहुत देर तक के लिए। ये एक के बाद एक दागे गए मिसाइल के कुछ अवशेष भी है, देखते चलिए। यही वो होटल है जहां पर यह हमला हुआ था। ये हुतीज हिट इजराइल, ये बड़ी खबर। हुती लड़ाकों ने एक बार फिर से इजराइल को तहला दिया। ये अब तक की सबसे खूंखार तस्वीर पिछले 7 दिन में, वो भी तब जब कतर पर हमला किया था। कतर पर हमले के बाद जब हुती लड़ाकों ने एक बड़ा हमला किया तो सऊदी अरब चूंकि बीच में पड़ता है इजराइल और कतर के, तो उसने एक मिसाइल को रोका था जिसकी तस्वीर आपके अपने चैनल उल्टा चश्मा ने दिखाई थी। लेकिन उसके बाद कतर इस पर नाराज हुआ था कि आपको क्या लेना देना, देखिए आप हमारे ऊपर हमला कर रहा है। अब ये इजराइल और यमन के बीच की कहानी है। अगर आप हमारे ऊपर हमले के लिए इजराइल को दे सकते हैं अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए, तो यमन को भी ये देना होगा। और यमन तब से लगातार हमला कर रहा है, लेकिन सऊदी अरब एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट, एक भी ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर रहा। अब देखिए, ये एक तस्वीर निकल कर आई। वहीं अल जजीरा की खबर क्या है? अल जजीरा ने भी बताया कि हाँ, सस्पेक्टेड हुती ड्रोन अटैक, जबकि ये खुल गया है कोई सस्पेक्टेड नहीं है बल्कि हुती ड्रोन है। और हुती ने भी कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इसमें इजराइल का जो शहर है इलित, वो पूरी तरह से कपकपा उठा, थर्रा उठा, हड़कंप जैसे हालात वहां पर बने हैं। यही नहीं, जो दूसरा बड़ा झटका है वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, दूसरे झटके की खबर जो है वो ये है। इसमें दावा किया गया है, अपडेट इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट की है, तकरीबन 12 जो इजराइल के सैनिक हैं उसमें अधिकारी भी शामिल हैं, वो मारे गए हैं। ये अब तक की बड़ी खबर है। गजा के रफा में ये बड़ा हमला होता है। इस हमले में 12 इजरायली सैनिक और अधिकारी मारे जाते हैं। यह गजा के रफा में एक तब हुआ था जब इसी गाड़ी में सवार होकर सारे के सारे जा रहे थे। अचानक से एक एम्बुश होता है, यानी हमला होता है और पूरी बटालियन एक झटके में साफ हो जाती है। आपको मैंने पहले भी बताया कि अब 2 महीने बीत चुके हैं। उससे 23-24 महीनों के भीतर अगर आप जाकर देखेंगे, इन 23-24 महीनों में हमास पिछले 2 महीने से सबसे घातक साबित हुआ है। खबरें यह भी निकलकर सामने आ रही थी कि तालिबान इस हमास के, क्योंकि इजराइल ने इसकी पुष्टि की थी कि हमास तक तालिबान की पहुंच हो गई है, जो हथियार हैं तालिबान वाले वो हमास तक पहुंचाए गए और उसके बाद ये खूंखार हुआ है। और अमेरिका इसलिए विचलित था क्योंकि अफगानिस्तान वाला मसला आपको पता होगा। अफगानिस्तान से जब भाग खड़े हुए थे अमेरिकी सैनिक, तो अपने हथियार, तोप, सब कुछ जितने अपने साजो सामान थे सब छोड़कर भाग गए थे। उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल हाल ही में तालिबान ने बताया, उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल भी करते हैं
जो अमेरिका के हथियार हैं। इसलिए अमेरिका घबराया हुआ था कि अगर हमास तक अमेरिकी हथियार पहुंचे हैं और इजराइल के पास भी अमेरिकी हथियार है तो कौन जीतेगा। फिलहाल 2 महीने से तो यही खबरें आ रही हैं, कभी 26, कभी 22, कभी 11, कभी 5, इस तरीके से इजराइल के सैनिकों की मौत हो रही है। इसीलिए विद्रोह भी, सैन्य विद्रोह वाली कल हमने खबर भी आपको दिखाई थी। अब आइए अगली खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। एक और बड़ी खबर निकल कर आई। खबर नंबर 3 हमारी यूएन में एक प्रस्ताव को लेकर थी। हमने लगातार आपको दिखाया कि यूएन में एक प्रस्ताव आया जिसमें इजराइल फिलिस्तीन को मान्यता देने वाली खबर थी। फिलिस्तीन को मान्यता दी जा रही है, 142 देश साथ थे। एक और लाया गया प्रस्ताव में यह था कि गजा के में जो हमास के कब्जे में इजरायली सैनिकों ने छोड़ा जाए और ऐसा ही दूसरी तरफ से यानी इजराइल की तरफ से किया जाए। यही नहीं, गजा और इजराइल के बीच एक सीज फायर हो और ये कोई टेम्परेरी ना हो, क्योंकि शर्त पर ना हो, टेम्परेरी नहीं, ये स्थायी होगा, परमानेंट होगा, एक दूसरे पर कोई हमला नहीं करेगा। इसको लेकर प्रस्ताव लाया गया। द यूएन रिक्वेस्टेड सीज फायर इन गजा टू स्टॉप द जेनोसाइड। द यूएस सेड नो। अमेरिका ने कहा नहीं। यही उसी विलेन का मैं जिक्र कर रहा था। देखिए सबसे पहले पूरी प्रक्रिया समझिए क्या हुआ यहां पर। तो 14 ऐसे देश हैं जिन्होंने हाथ उठाया, वो समर्थन करते हैं, लेकिन अमेरिका की जो राजदूत हैं वो चुपचाप वहां पर बैठी रही। फिर दोबारा सवाल पूछा गया, जो इस पूरी कमेटी को प्रेसिडेंट कर रहा है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया की तरफ से प्रेसिडेंट है। अब देखिए उन्होंने हाथ उठा दिया। दरअसल पहले पूछा गया कितने ऐसे लोग हैं जो इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं कि यह सीज फायर होना चाहिए। 14 देशों ने कहा हम कहते हैं समर्थन, भैया शांति चाहिए। लेकिन अमेरिका की जो राजदूत थी वो हाथ नीचे करके बैठी, यानी वो शांति नहीं चाहिए उनको। फिर पूछा जाता है कि कौन इस प्रस्ताव के खिलाफ है। अमेरिका की राजदूत ने हाथ उठा दिया। इस एक तस्वीर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब अभी पिछले ही साल चुनाव लड़ रहे थे तो अलग अलग जगह जाकर कभी गजा का जिक्र करते थे, कभी यूक्रेन का जिक्र करते थे और अपने प्रतिद्वंदी और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन पर हमलावर होते थे कि जो बाइडेन की वजह से पूरी दुनिया में तहलका है। कभी यूक्रेन, कभी गजा, यहां पर लगातार युद्ध छिड़ गए। लेकिन जब वो आ गए, सत्ता में आए, तो उन्होंने उसी चीज को और आगे बढ़ा दिया। अब सोचिए, यह तस्वीर हर कोई देख रहा है और कहा जा रहा है इन फेवर 14 अगेंस्ट 1 यूनाइटेड स्टेट। और अकेला कौन है? यूनाइटेड स्टेट। ये वोट का नहीं है, वीटो का जिक्र हो रहा है, याद रखिएगा, वीटो लगाया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट ने अपना वीटो लगा दिया है इसमें। ये खबर यूएन की तरफ से खुद साझा की गई। यूनाइटेड स्टेट ने वीटो सिक्योरिटी काउंसिल ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस दैट वुड हैव डिमांडेड इमीडिएट अनकंडीशनल एंड परमानेंट सीज फायर इन गजा। इस प्रस्ताव में अपने वीटो का इस्तेमाल किया है। तो क्या अमेरिका शांति नहीं चाहता गजा में? क्या उनको लग रहा है कि फिलिस्तीन राज्य बन जाएगा, एक देश बन जाएगा तो उसकी पकड़ कम हो जाएगी? क्या इजराइल को दिए गए हथियारों की भरपाई नहीं हो पाई? क्या वजह है कि एक तरफ उन्हें नोबेल पुरस्कार भी चाहिए ट्रंप को और अशांति के लिए मतदान भी करते हैं? तो ये सारी की सारी चीजें निकल कर सामने है। एक और देखिए वहां कैसे बेइज्जत करके भगाया गया है, देखिए वीडियो। तो ये फिलहाल अमेरिका की राजदूत हैं जो यूएन में तैनात है, मॉर्गन ऑर्टागस इनका नाम है। इन्होंने ही वीटो पावर का इस्तेमाल किया था और अपने मन से तो किया होगा नहीं, अमेरिका से आदेश मिला होगा इसलिए किया। तो इन्होंने जैसे इसका किया तो यूएन दफ्तर के बाहर ही खबर पहुंच गई। वहां जो लोग फिलिस्तीन समर्थक थे और शांति के समर्थक थे, उन्होंने इनको बहुत घनघोर बेइज्जत किया। शेम ऑन यू के नारे लगे। लेकिन बेइज्जती सिर्फ इतनी नहीं हुई, एक और वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमास ने भी इसका विरोध किया। दरअसल क्या है कि हमास जब से ये 7 अक्टूबर 2023 को संघर्ष शुरू हुआ, कई जगह आपने देखा होगा हमास आतंकी संगठन कहा जाता है। हम हमेशा लड़ाका संगठन कहते हैं, उसको क्यों कहता हूं वो बता दूंगा, लेकिन फिलहाल समझिए हमास को क्या कहा जाता है? आतंकी संगठन। और आतंकी क्या चाहेगा आप बताइए? अशांति, हमेशा खून खराबा, बम, गोला बारूद, ये दागते रहो, मासूमों को मारते रहो, यही चाहेगा ना। लेकिन हमास भी चाहता है कि ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था, शांति स्थापित होनी चाहिए थी, सीज फायर होना चाहिए था। सोचिए, जिसे आप आतंकी संगठन कहते हैं वो तो शांति चाहता है, लेकिन जो शांति दूत और शांति का नोबेल पुरस्कार चाहते हैं वो क्षेत्र में अशांति और हिंसा के पक्षधर नजर आए। तो अब आप तय कर लीजिए कौन क्या है। खैर, हम लड़ाका संगठन इसलिए भी कहते हैं उसे क्योंकि जो भी एक देश होता है जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहा होता है, अब तो इस पीढ़ी को समझ में आ गया कि फिलिस्तीन, गजा, हमास ये क्यों कर रहे थे हमला। पहले नहीं लोगों को पता था, इस पीढ़ी ने पढ़ा, उसको समझ में आया कि इजराइल के लोगों को जब खदेड़ा गया था हिटलर, उसके बाद यहां पर जगह दी और इन्होंने इन पर कब्जा कर लिया। उसके बाद लोग जायज समझने लगे कि इजराइल पर हमला जायज हो रहा है। ये तमाम चीजें, पीड़ित नहीं है इजराइल। उसके बाद समझे, अपनी जमीन के लिए कोई लड़ता है तो जब तक वो कमजोर रहता है तो वो उत्पाती भी होता है, वो आतंकी भी होता है, वो उग्रवादी भी होता है। लेकिन जब वो अपनी जमीन को पा लेता है, यानी देश आजाद करा लेता है, वो अपने देश का हीरो होता है। और ये एक देश के साथ नहीं है, गजा के साथ नहीं है, कई देश जो गुलाम रहे उन वहां पर जाकर उनके बारे में अपने अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जाकर पढ़िएगा।
कि कैसे उनको पूरी दुनिया पहले देखती थी और बाद में जब स्वतंत्र हुआ देश तो उनका नजरिया बदला। ये तमाम चीजें होती हैं दोस्तों। अब आइए यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए स्पेन का एक लाइव चैनल पर क्या हो रहा है। देखिए तो लाइव चैनल हो रहा है, स्पेन में चल रहा था। अचानक से नेतन्याहू का ब्रॉडकास्ट के दौरान इस तरीके से उनको दिखाया गया, उनको बेइज्जत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती न केवल यहां पर हो रही है बल्कि ये भी एक वीडियो निकलकर सामने आई जहां आप देख सकते हैं इजराइल के एम्बेसडर अपने घर के बाहर निकले, वहां भारी तादाद में फिलिस्तीन समर्थक आए थे। और बेल्जियम की है, ये कहीं और की नहीं है, बेल्जियम की तस्वीर है जहां पर एम्बेसडर शर्मसार खुद को महसूस कर रहे हैं। तो यहां पर इस तरीके से उन्हें शर्मसार होना पड़ा, मुंह लटका हुआ था, चेहरा लटका हुआ था। इन सब के बीच एक तस्वीर, एक वीडियो ने हिलाकर रख दिया लोगों को। क्या है तस्वीर, पहले वीडियो देखिए। यह आसमान में आपको एक पूरा का पूरा एक कर्व दिख रहा होगा, ये कर्व, और बीच में स्पॉट दिख रहे होंगे। ये स्पॉट और एक कर्व क्या है, हाफ कर्व और स्पॉट, मैं बताता हूं। दरअसल ये हमने जून में देखा था, सब पूरी दुनिया ने जून में देखा था और इजराइल के आसमान में देखा था। ईरान ने जब इजराइल पर अटैक किया था, पहले शुरुआत में अपनी परंपरागत जो पुरानी मिसाइल थी जो कई लंबे दशकों से रखी हुई थी उसका इस्तेमाल किया, और उसके बाद अपनी कुछ ऐसी खबर शहर टाइप की जो मिसाइलें थी, खुर्रम शहर मिसाइल थी, ऐसी मिसाइलों को जैसे इस्तेमाल किया था पूरी दुनिया दहल गई, खासतौर पर पश्चिमी देश। उनमें से एक और मिसाइल का टेस्ट किया गया। यह मिसाइल बड़े अलग तरीके से चलती है और ये चलती है तो दहशत पैदा करती है। पहले भी हम देख चुके हैं, देखिए फिर से एक और लिखा हुआ भी है इसमें, वर्ल्ड वॉर 3 की खबर है। ईरान ने एक और मिस्टीरियस मिसाइल का टेस्ट कर लिया है जिसे देखकर दुनिया हैरान है कि यह हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्या किया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरों ने यकीनन पूरी दुनिया, खासकर पश्चिमी देशों को दहशत में डाल दिया है। नमस्कार।